हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में प्रश्नावली 16 पे है और क्वेश्चन नंबर है 28। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। उसे कर्ण के परितः चारों ओर घुमा दिया जाता है। इस प्रकार से बने हुए दूहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। समझ लीजिए किस तरह की आकृति है। मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैं ये आपका समकोण त्रिभुज का निर्माण करता हूँ। ठीक है, यह आपकी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यह आपकी समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ठीक है, समकोण बनाने वाली भुजा एक है 3 सेंटीमीटर और एक है 4 सेंटीमीटर और इसके कर्ण के परितः चारों ओर इसको लेकर घुमाया जाता है। तो इसको घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। इधर आपकी इस प्रकार की आकृति बनेगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आकृति आपकी बनेगी। ठीक है, यहाँ पे आपका दोहरा शंकु बन जाएगा, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो। ये आपका दोहरा शंकु बनेगा और इसी दोहरे शंकु का हमें आयतन निकालना है। समझ गए ना? तो इसका हमें आयतन निकालना है। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। अभी पहले तो हमें ये त्रिज्या पता होनी चाहिए और ये ऊंचाई पता होनी चाहिए, है ना? दोनों की अलग अलग। मैं यहाँ पे ओ दे देता हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूं। माना प्रत्येक शंकु की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याएं तो समान होंगी ना। त्रिज्या आर है। त्रिज्या क्या है? आर है। यह त्रिज्या मैंने आर मान ली। अच्छा, ऊंचाई का पता नहीं है। ऊंचाई का पता नहीं है तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं OA बराबर में h, या OA जो है h मान लेता हूं। इसकी ऊंचाई h मान लेता हूं। तो पहले हम लोग AC का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है ना। त्रिभुज ABC में AC बराबर में क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर में क्या होगा? रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी रूट अंडर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 9 प्लस में 16 यानी रूट 25। रूट 25 का मतलब कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। तो यहां से हमारा 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ये टोटल AC हो जाएगा। तो जब OA आपका H है तो यह OC क्या हो जाएगा? 5 माइनस H हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल 5 है। तो आपका OC जो हो जाएगा वह 5 माइनस H हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से दोनों की त्रिज्याएं ज्ञात करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों में चलते हैं। त्रिभुज AOB में, सबसे पहले त्रिभुज AOB में आओ। AOB में बात करेंगे। अगर मैं OB की बात करूं तो OB बराबर, यानी कि यह त्रिज्या जो होगी इसके तिर्यक ऊंचाई और माइनस क्या हो जाएगा? यानी कि AB का स्क्वायर रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर हो जाएगा ना। या हम अगर OB स्क्वायर लिखना चाहें, यानी कि मैं त्रिज्या का स्क्वायर लिखूं, तो बराबर में हो जाएगा इसके तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर और माइनस में आपका OA का स्क्वायर, यानी ऊंचाई का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से। ये समकोण होगा ना जी 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा? R स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर माइनस का H स्क्वायर। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। फिर अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज BOC में। BOC इस वाले त्रिभुज में, तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा OB स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर और माइनस में OC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर और माइनस में OC का स्क्वायर। तो यहाँ से OB किसका? R माने है ना। तो R स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और माइनस 5 माइनस H का होल स्क्वायर। ये समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को एक दूसरे के बराबर करके H का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से दोनों को एक दूसरे के इक्वेट कर लेंगे ना जी। चलिए, तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस H का होल स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर माइनस का H का स्क्वायर। चलिए, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे देखो A माइनस B का होल स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 5 गुना H और प्लस में H का स्क्वायर बराबर में 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और माइनस का H स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10H
और माइनस प्लस माइनस एच स्क्वायर बराबर में आपका कितना होगा 9 माइनस एच स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर कट गया, ये घटेगा तो माइनस का 9 और माइनस का 9 उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा, तो 9 प्लस 9 यानी कि 10 एच बराबर में 18। एच का मान कितना आएगा 18 बटा में 10 यानी कि एच आ गया आपका 1.8 सेंटीमीटर। तो एच आपका 1.8 सेंटीमीटर आ गया। एच तो ऊपर वाले शंकु की ऊंचाई है ना जी। चलिए तो ये एच जो है यह है ओए, तो ओए का मान यानी पहले वाले शंकु की ऊंचाई जो हो गई वह कितनी हो गई, वह आपकी 1.8 सेंटीमीटर। तो दूसरे वाले की क्या हो जाएगी ओसी, वह 5 माइनस का 1.8 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा घटाएंगे तो ओसी का मान यहां से आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। तो इसकी भी ऊंचाई निकलेगी। अभी हमें त्रिज्या प्राप्त करना है तो लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो हम वहां आर स्क्वायर बराबर लिए हैं 3 का स्क्वायर माइनस का एच का स्क्वायर, ये ना किए हैं। तो आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस एच का मान कितना है तो 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो आर स्क्वायर बराबर 9 और माइनस यहाँ पे 1.8 का स्क्वायर क्या होगा 3.24 हो जाएगा ना जी, 3.24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर, आपको क्या करना है 3.24 को घटा देना 9 में से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5.76। तो स्क्वायर जाएगा रूट में, तो r बराबर रूट अंडर 5.76 यानी r का मान यहाँ पे आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इसका आयतन निकालना है ना जी। तो यहां लिखेंगे दोहरे 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 शंक्वाकार शंक्वाकार ठोस का आयतन। ठोस का आयतन कैसे निकालेंगे, तो दोनों का आयतन जोड़ लेंगे, ऊपर वाले का और नीचे वाले। लिख सकते हैं शंकु, शंकु ऊपर वाला क्या नाम है ए बी डी का आयतन और प्लस में शंकु बी सी डी का आयतन, दोनों का आयतन यहां पर हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो ऊपर वाले का क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नीचे वाले का 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह क्या है 5 माइनस एच का होल स्क्वायर, 5 माइनस एच का होल स्क्वायर। वैसे तो एच के मान से अब यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 5 माइनस एच होगा ना, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर, सिर्फ एच ना स्क्वायर मैंने गलती से दे दिया था। चलिए यहाँ पे कॉमन है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ एच और प्लस में 5 माइनस एच बचेगा, एच से एच कट गया। चलिए 1/3 पाई के जगह पर 22/7, आर का मान कितना है 2.4 ना, 2.4 गुना 2.4 और गुना में 5, ये गुना में 5, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो एक काम करते हैं ना, बटा हटा देते हैं, पॉइंट हटाकर बटा में कर देते हैं। 22/7 ये हो जाएगा 24/10 गुना में 24/10 और गुना में 5 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे लिख सकते हैं। 3 से 24 को काट सकते हैं, 3 से कितना बार में काटेंगे 8 बार में, 5 से ये कटेगा 2 बार में और 2 से इसको काट देंगे 4 बार में। ठीक है, अच्छा अब फिर काट सकते हैं 2 से 2 बार में, यहाँ 5 कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो ऊपर 2 है 22 है, तो 22 दूना 44 और 44 में गुना कर देंगे 24 से। ठीक है, तो 44 गुना 24 करोगे तो आपका 1056 आ जाएगा और नीचे है आपका 35। चलिए भाग कर देते हैं 35 से, तो 35 से भाग कर देंगे तो पूर्णांक में आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 30.6/35 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से यह आपका आयतन हो जाएगा दोहरे ठोस का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। सेम पिछले तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ आयतन के जगह पर हमें वक्र पृष्ठफल निकालना। एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। कर्ण के चारों ओर इसे घुमाने पर अक्ष मानकर घुमाया गया है, सॉरी कर्ण के चारों ओर उसे अक्ष मानकर घुमाया गया है। इस प्रकार उत्पादित ठोस का वक्र पृष्ठफल निकालना है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए समकोण बनाने वाली भुजाएं हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं। पहले कितनी कितनी दी हुई है जी, एक दिया है आपका 12 और एक दिया है 5। ठीक है, चलिए समकोण बनाने वाली भुजाएं, ये 12 सेंटीमीटर, ये वाली 5 सेंटीमीटर और ये यहाँ से हम लोग कर्ण मिला देते हैं। और कर्ण को अक्ष मानकर जब इसे घुमाएंगे तो यहाँ पे दोहरा शंकु बनेगा।
दोहरा शंकु बनेगा ना जी, कुछ इस प्रकार से दोहरा शंकु बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें दोहरा शंकु प्राप्त होगा। तो इसी दोहरे शंकु का हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं और त्रिज्या निकालते ही हम फिर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, दोनों की त्रिज्या को चाहिए, देखो एक की 12 हो जाएगी, एक की 5 हो जाएगी। मेन है आपको त्रिज्या निकालना है ना जी। तो इसमें भी हम लोग मान लेते हैं कि प्रत्येक जो शंकु बन रहा है उनकी त्रिज्या क्या है, r है। ठीक है, प्रत्येक शंकु की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। ठीक है, इसका नाम कुछ देते हैं, a b c d और यहाँ पर o दे देते हैं। ठीक है, माना प्रत्येक शंकु की त्रिज्या, प्रत्येक शंकु की त्रिज्या r है। प्रत्येक शंकु की त्रिज्या क्या है, अच्छा तिर्यक ऊंचाई दी हुई है ना। एक यहाँ देखो, इसकी तिर्यक ऊंचाई आपकी हो जाएगी 12 और इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 5, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आसानी से निकाल सकते। चलिए अब इसमें मैं मान लेता हूं OA को H, OA को क्या मान लेता हूं, H मान लेता हूं। तो यह OC क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC में चलते हैं, ABC में और AC निकालते हैं। तो AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर हो जाएगा ना जी। कर्ण बराबर में रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो जोड़ेंगे तो रूट अंडर 169 यानी कि 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब OA आपका H है तो OC क्या होगा, 13 माइनस H हो जाएगा ना जी, 13 माइनस H हो जाएगा। OC बराबर 13 माइनस H। समझ गए। अब चलिए एक एक करके चलते हैं। पहले चलते हैं त्रिभुज AOB में। अगर मैं OB स्क्वायर की बात करूं, तो वह हो जाएगा आपका AB स्क्वायर और माइनस में OA स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा R स्क्वायर बराबर में 12 का स्क्वायर और माइनस का H का स्क्वायर, ये पहला समीकरण। उसी तरह से त्रिभुज अगर BOC में जाऊं, इस BOC में तो आपका हो जाएगा OB स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर और माइनस में आपका OC का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये R स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस का 13 माइनस H का होल स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण, दोनों समीकरणों से H का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर माइनस 13 माइनस H का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 13 गुना H और प्लस में H का स्क्वायर बराबर में 12 का स्क्वायर 144 और माइनस का H स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 25 माइनस का 13 का स्क्वायर 169, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 दूना 26H है ना जी। अच्छा 13 दूना 26 और यहाँ H स्क्वायर जो है माइनस H स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यह बाहर माइनस है, और बराबर में 144 माइनस का H स्क्वायर। ये कट जाएगा, या देखो इसमें ये घटाएंगे माइनस का 144, माइनस का 144 उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो 26 बराबर में हो जाएगा 288, यानी H बराबर में हो जाएगा आपका 288 और बटा में 26 आपका क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो इसको काट सकते हैं 13 से। ठीक है, तो H बराबर में आ जाएगा 144 बटा में 13। H बराबर क्या आ जाएगा आपका 144 बटा में 13 सेंटीमीटर। चलते हैं अब समीकरण 1 में हम लोग रखकर समीकरण 1 में रखकर हम लोग R का मान निकालते हैं। समीकरण 1 में R स्क्वायर बराबर क्या था, 12 का स्क्वायर माइनस का H का स्क्वायर, यही ना था जी। तो यहां से सबसे पहले हम लोग R निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां से R स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 और माइनस 104, यहाँ पे क्या है जी आपका H है ना, तो H का मान यहाँ पे रख देंगे 144 और बटा में आपका 13 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे सॉल्व करिएगा। तो R स्क्वायर बराबर 144 माइनस 144 का स्क्वायर यहाँ निकालना होगा ना जी, तो 144 में 144 से गुना कर दो तो आ जाएगा यहाँ पे 20,736 और बटा में 13 का स्क्वायर 169। तो R स्क्वायर बराबर में नीचे एलसीएम लेंगे 169, 144 में 100 कितना से गुना होगा जी 169 में, तो आ जाएगा 24,336 और माइनस में 20,736। ठीक है, अब इसमें से 20,736 घटा देंगे ऊपर, तो R स्क्वायर बराबर में
20,736 घटेगा तो 3600 हो जाएगा ऊपर, और बटा में 169। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, यहाँ r बराबर में हो जाएगा √3600 और बटा में 169, यानी कि r का मान क्या आ जाएगा, तो r का मान आ जाएगा 60 बटा में 13 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गई ना, त्रिज्या आ गई, और तिर्यक ऊंचाई दोनों का अलग अलग दिया ही है, तो हम लोग इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। चलिए तो अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ निकाल देते हैं। तो लिखेंगे ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाले का, ये क्या कहते हैं, ऊपर वाला जो है, ये जो है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को जोड़ना होगा। तो लिखेंगे शंकु ABD का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस में शंकु BCD का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो ABD का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका पाई, r के जगह पे r ही रहेगा, त्रिज्या दिया है निकाले हैं, और l के जगह पर यहाँ पर AB आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले के लिए पाई r और l, इसके तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी आपका BC हो जाएगा। तो पाई r कॉमन कर लो, AB प्लस में BC, यही ना हो जाएगा। पाई की जगह पे 22/7, r का मान है 60 बटा में 13, और AB का मान है 12, और BC का मान है आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए काटेगा, नहीं कटेगा ना, चलिए तो इसमें हम लोग गुना कर दें क्या, तो आपका हो जाएगा 22 में गुना करोगे 60 से ना, तो 60 से गुना करोगे तो 1320 हो जाएगा, और बटा में आपका 93 91, और ये गुना में आपका कितना हो जाएगा 12 5 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसमें गुना कर दो, 17 से 1320 में 17 से गुना करोगे तो आ जाएगा 22,440 और बटा में 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाग कर देंगे अब 91 में। ठीक है, तो 91 में भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, पूर्णांक में आपका आ जाएगा 246 पूर्णांक 54 बटा में 91 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं का 4.5 मीटर आधार त्रिज्या और 3.5 मीटर ऊंचाई वाला एक शंकु के रूप में ढेर लगाया गया है। आप जाहिर सी बात है, जमीन पे जब भूमि पर आप गेहूं गिराओगे ना, तो इसी प्रकार का आपका ढेर बनते जाएगा, शंकुआकार ढेर बनेगा ना जी, शंकु के आकार का आप देखे होंगे ढेर बनते हुए। तो इसी को ढकना है, इसको ढकना है, यानी कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास त्रिज्या और इसकी ऊंचाई दी हुई है, तो सबसे पहले तो इसका हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा ना, फिर हम लोग बनाएंगे। चलिए, तो इसके आधार की त्रिज्या 4.5 मीटर दी हुई है और इसकी ऊंचाई जो है 3.5 मीटर दी हुई है। ठीक है, आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है, आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है 4.5 मीटर, और ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है यहाँ पर 3.5 मीटर। हमें सबसे पहले इसका तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तभी ना इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर में हो जाएगा √h² प्लस r²। L बराबर में √h² यानी कि 3.5 का स्क्वायर और यानी 4.5 का स्क्वायर r का मान। चलिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 12.25 और इसका करेंगे तो 20.25, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 32.5 आएगा। तो L का मान निकालना है, तो यहाँ पे इसका वर्गमूल आपको निकालना होगा ना जी, 32.5, तो L आ जाएगा 5.7 मीटर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो L आ गया, तो अब इसका क्या करेंगे हम लोग, क्या कह रहा है कि गेहूं के ढेर को कैनवास से ठीक ढकने के लिए कितना खर्च लगेगा, यदि कैनवास का मूल्य प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना है, 100 रुपए हो। तो सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पता चल जाएगा कितना क्षेत्र है, और उसमें 100 से गुना कर देंगे। तो लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा पाई RL। तो पाई की जगह 3.14 कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, और R का मान आपके पास दिया है 4.5। ठीक है, और L का मान हम लोग निकालने हैं 5.7 मीटर स्क्वायर। सब में गुना कर देते हैं तो
541 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो लिखेंगे कैनवास लगाने में, कैनवास लगाने में लगा कुल खर्च हमें ज्ञात करना है, मतलब उस गेहूं को ढकने में कितना खर्च लगा। तो हमारे पास जो 80.541 मीटर स्क्वायर आया है, इसमें गुना कर देंगे कितना से, 100 से, तो ये रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का 100 रुपया लग रहा है, यानी कि यहां से आ जाएगा 8054.10 रुपए, यानी कि 8054 रुपया और 10 पैसा लगेगा कैनवास लगाने में। यानी पूरा ढकने में, ठीक ढकने में, गेहूं को ठीक ढकने में कितना खर्च लगेगा, 8054 रुपया 10 पैसा। समझ गए? तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपका चैप्टर खत्म हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in। आप इससे संबंधित सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं।